हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैनिंग क्लासेस आज आपके लिए एसएसटी टीचिंग मेथड जो कि जितने भी एजुकेशन सेक्टर में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक एसएसटी टीचिंग मेथड से रिलेटेड एक क्लास लेकर मैं आज आई हूँ। एसएसटी टीचिंग मेथड में आप जानते हैं कि हमारे अगर रिट की बात की जाए, केबीएस की बात की जाए तो सभी जगह एसएसटी टीचिंग मेथड आपके काम में आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं एसएसटी टीचिंग मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन क्लासेस को, और इसके अलावा मैं जो 6th to 12th है उस क्लासेस को कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, लेकिन लेक ऑफ टाइम और लेक ऑफ क्योंकि मैं खुद भी एग्ज़ाम्स के कंपटीशन की तैयारी करती हूँ। मेरा भी अभी ईओआरओ का भी पेपर है, तो उसकी तैयारी में थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं दे पाऊँगी, लेकिन जितना मैं करवा पाती हूँ मैं उतना करवाऊँगी। चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। और डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते लगता है मैडम, पता नहीं नई है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलो देखा और आगे चल दिया, ऐसे थोड़ी होता है यार। आप बड़े बड़े चैनल को इतना लाइक शेयर और व्यूज़ उसका करते हैं, मतलब छोटे चैनल को प्रमोट करना। जो देखते हैं ना उनको तो मेरे तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन जो नहीं देखते हैं वो क्या, मतलब किसी को तवज्जो देने का काम ही नहीं है ना। न्यू चैनल को तो कभी सपोर्ट करने का काम ही नहीं है। उम्मीद ही मत करो आप लोगों से, है ना। बस आप लोग मतलब भेड़ चाल चलते हैं, जो चल रहा है बोले वो कुछ भी करवाए, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। जो न्यू है आपको सॉलिड कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है, एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनको सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं बनता। अब मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, चलिए क्लास की तरफ। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ। पहला, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समता एवं समान अवसर पर। ठीक है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? समता, यानी समान हो, समान अवसर मिले, समानता हो पढ़ाई में, सब चीज़ों में, स्पोर्ट्स में, सब में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2016 में। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन। शिक्षण की विधियों का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ मिलता है? कॉमेनियस के ग्रंथ ग्रेट डाइडेक्टिव में। आधुनिक व्यू रचनाएं शिक्षण विधियों के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? रूसो। किस प्रसिद्ध शिक्षाविद शास्त्री ने अपना संपूर्ण जीवन व्यू रचनाओं के विकास में समर्पित किया? पोस्टोलॉजी बोल दीजिए, पेस्टोलॉजी बोल दीजिए, आपका मन हो जो बोल दीजिए, बस आपको तो समझना है, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवा रही हूँ, क्लास में बने रहिएगा और मैं बहुत कुछ लेकर आती हूँ। आप वॉच करना ना करना, सपोर्ट करना ना करना, सब आप लोगों के हाथ में है। नए चैनल है, नई चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉबेनम हर्बर्ट का भी इस दिशा में सॉरी शिक्षण व्यू रचना के प्रकार बताइए। शिक्षण व्यू रचना के प्रकार बताइए। शिक्षण व्यू रचना के प्रकार बताइए। तो कौन कौन सा हो जाएगा? प्रभुत्ववादी, आंसर लिखो यहाँ पे। पहला प्रभुत्ववादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक,
प्रजातांत्रिक, इसको ही आप कुछ जनतांत्रिक भी बोल सकते हैं, या जन, या लोक, ये तो एक ही वर्ड है ना, लोक, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब ये सारी विधियां हैं, व्यूह रचनाओं के प्रकार है। नेक्स्ट है आपका प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना को समझाइए। प्रभुत्ववादी व्यूह रचना को समझाइए। आप सोचते होंगे कि मैं चीटिंग करती हूँ, मैं देख देख के पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं देख देख के ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो मैं बोर्ड पे करवाऊँ उसका एक भी शब्द आप तक गलत पहुँचे। जिस दिन मुझ में इतनी काबिलियत, क्योंकि अभी मैं सभी कंटेंट पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ा रही हूँ जो मैं आपको बिना देखे पढ़ाऊँगी। मैं आपको सॉलिड कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना को समझाइए, जिसको करना है वेल एंड गुड। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना को समझाइए। यह शिक्षक प्रधान उपागम है, यह शिक्षक प्रधान उपागम है, यह शिक्षक प्रधान उपागम है, यह शिक्षक प्रधान उपागम है। छात्र निष्क्रिय भूमिका में रहते हैं। छात्र मतलब जो शिक्षक होता है, छात्र निष्क्रिय छात्र निष्क्रिय भूमिका में। नेक्स्ट 9, प्रभुत्ववादी व्यूह रचना के अन्य नाम बताइए। अन्य नाम बताइए। प्रभुत्ववादी व्यूह रचना के अन्य नाम बताइए। ये हो जाएगा आपका अमनोवैज्ञानिक या निरंकुशवादी। अमनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर ही सब कुछ है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है। अमनोवैज्ञानिक या निरंकुशवादी, ठीक है ना, निरंकुशवादी। 10, प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना की विधियों के नाम बताइए। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना के क्या की विधियों के नाम बताइए। रचना की विधियों, ये यहाँ तक सेम चल रहा है। सेम कहाँ चला गया? एक तो मुझे भी दिखना बंद हो गया, लो, है ना, ये वाली चीज, ये और ये, इसके लिए 3 डॉट है, ठीक है। कि विधियों के नाम बताइए, ठीक है। प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना की विधियों के नाम बताइए। इसमें हो जाएगा आपका व्याख्यान आ जाएगा प्रभुत्ववादी में। व्याख्यान, क्योंकि लेक्चर देते हैं ना टीचर्स बड़ी बड़ी कॉलेज और उनमें। व्याख्यान। अनुवर्ग शिक्षण, अनुवर्ग शिक्षण में प्रभुत्ववादी, अनुवर्ग शिक्षण जो है मतलब वो प्रभुत्ववादी और जनतांत्रिक दोनों है, मतलब उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल होता है। प्रजातांत्रिक
नेक्स्ट आप देखिए, ये तो इसको तो आप ब्रैकेट में डाल दीजिए क्योंकि ये इसकी विशेषता है। पाठ्य पुस्तक, पता है ना, पाठ्य पुस्तक, उसको बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, दो जने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन, यही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि को समझाइए व अन्य नाम बताइए। व्याख्यान विधि को समझाइए व अन्य नाम बताइए। व्याख्यान विधि के अन्य नाम भी होते हैं ना, ठीक है ना। शिक्षक क्या होता है इसमें, शिक्षक वक्ता होता है, मतलब बोलने वाला होता है, वो लेक्चर देता है। और श्रोता क्या होता है, छात्र क्या होते हैं, श्रोता होते हैं, छात्र श्रोता, ठीक है। और अब इसके अन्य नाम देखिए, अन्य नाम अमनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय हैं। आदेश है, कहानी है, भाषण है। समझे नहीं समझे बात है भाई। व्याख्यान विधि को आप क्या ऑन करने नाम से, अमनोवैज्ञानिक विधि या फिर आदेश विधि, कहानी विधि, भाषण विधि, ये भी आप कह सकते हैं। भाषण कथन विधि भी कहते हैं, ठीक है, कथन, ठीक है, विधि, समझ गए ना भाई। अमनोवैज्ञानिक विधि, आदेश विधि, कहानी विधि, भाषण विधि, कथन विधि, अन्य नाम है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुबह सुबह का टाइम होता है, गलत। अनुवर्ग शिक्षण को समझाइए। अनुवर्ग शिक्षण मतलब उस पर कैसे पढ़ाई होती है, अनुवर्ग शिक्षण को समझाइए। इसमें आप देखिए, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल का गठन, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल का गठन एक कक्षा को 8 से 12 बालकों, 8 से 12 बालकों के समूह में विभाजित करके किया जाता है। करके किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का एक शिक्षक अध्यक्ष होता है। प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का एक शिक्षक अध्यक्ष होता है। प्रत्येक वर्ग का एक शिक्षक अध्यक्ष होता है जिसे ट्यूटर कहते हैं, जिसे ट्यूटर कहते हैं। समूह में ट्यूटर अपने बालकों का मार्गदर्शन करता है। समूह में ट्यूटर अपने बालकों का, बोलो तो स्टूडेंट्स का, बालकों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिटाना। 13 अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताइए। अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार बताइए। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, ये इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अभिक्रमित अनुज को रेखीय भी कहते हैं। रेखीय किसने कहा? BF स्किनर ने। रेखीय BF स्किनर ने, ठीक है। इसके अलावा है शाखीय किसने कहा? नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर ओके। और इसके अलावा वह है अवरोह किसने कहा? अवरोह अनुदेशन किसने कहा? थॉमस गिलबर्ट। ये अन्य नाम भी है और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि किसने कहा है। ठीक है। 14 किसने कहा शिक्षण व्यूह रचनाएं योजनाएं होती है? किसने कहा शिक्षण व्यूह रचनाएं योजनाएं होती है?
आंसर होगा आपका स्ट्रेसर। नेक्स्ट है 15। किसने कहा, स्टेटमेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखने हैं। प्रायोजना एक मिनट। शिक्षण नीतियाँ व्यापक विधियाँ हैं। शिक्षण नीतियाँ व्यापक विधियाँ हैं। किसने कहा शिक्षण नीतियाँ व्यापक विधियाँ हैं? किसने कहा शिक्षण नीतियाँ व्यापक विधियाँ हैं? आंसर हो जाएगा आपका डेविड। किसने कहा प्रायोजनापूर्ण संलग्नता के साथ संलग्नता के साथ? किसने कहा प्रायोजनापूर्ण संलग्नता के साथ? आंसर किलपैट्रिक। 17। किसने कहा किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है? किसने कहा किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है। आंसर है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग। नाम बड़ा प्यारा है, स्ट्रॉन्ग। 18। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति आज के लिए इतने होते क्या, कल करवा देंगे बाकी। इसके अलावा मुझे क्लास 6 का चैप्टर भी कंप्लीट करवाना है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ज़्यादा नहीं तो अगले आने वाले 2 फरवरी मार्च तक आप एक बार सब्सक्राइब करके देखिए। आपको अगर आपसे रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, वरना सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब, लाइक, अनलाइक सब कुछ आपके हाथ में है। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। हम तो सिर्फ कह सकते हैं, करना और ना करना आपके हाथ में है। फिर भी जिन्होंने मुझे अभी तक मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।